Hi, good morning, students. In my previous lecture on the Muslim law we had started yesterday, we had started with the very basics of Muslim law. Muslim law is a personal law, and yesterday we saw the status of personal law in modern day India, especially vis-a-vis the constitution. We traced the entire history of Islam yesterday and how Islam has fared through 4 epochs, we can say, 4 phases हैं. पहला फेज जो प्रॉफिट मोहम्मद का है, दूसरा फेज उनकी डेथ के बाद जो 4 कैलिफ्स आते हैं उनका है, बैटल ऑफ करबला के बाद. देन द थर्ड फेज जब उमायद्स को अब्बासिड्स ने ओवरथ्रो कर दिया, और चौथा फेज जब मंगोल्स ने कैलिफ को मार दिया था. एंड देन the entire caliphate passed on to the Ottoman Empire to Constantinople, and एंड में जाके फिर कमाल अतातुर्क ने कैलिफेट को अबॉलिश ही कर दिया 1927 में. ये हमने पूरी कल हिस्ट्री ट्रेस की थी इन माय प्रीवियस लेक्चर. ये जरूरी है हिस्ट्री, क्योंकि जिस लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हमें बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है. And that is the reason why whatever we read yesterday is very important to understand the very basics of Muslim law as they exist today. Now we come to Muslim law का हम basic चीज पे जो spirit पे आते हैं. पहले spirit क्या है पूरे मुस्लिम लॉ की? What is the governing ethos of entire Muslim law? So please remember, पूरा मुस्लिम लॉ शरीयत पे बेस्ड है. इसलिए बिफोर वी स्टार्ट मुस्लिम लॉ, इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज शरीयत. सी, जो शरीयत वर्ड है वो आता है शरिया से. शरिया बेसिकली मीन्स द राइट पाथ. राइट पाथ, शरिया अरबिक का वर्ड है. एक्चुअली क्या होता है कि जो रास्ता पानी को जाता था उसको शरिया कहते थे. अब ये एक्चुअली दिस पाथ लीड्स टू हेवन. तो वो पाथ जो एक मुसलमान को हेवन ले जाएगा, वो पाथ जो उसको ट्रेड करना है अपनी सारी उम्र, दैट पाथ विच एनी मुस्लिम मस्ट ट्रेड, द पाथ इज बीइंग शोन by Allah himself. And that is the reason why Shariat, coming from the word Sharia, is it's a divine law. शरीयत को हम कई बार कानून इस्लामी भी कहते हैं. As I said, शरीयत, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जो हम इतने, जब खासकर आप लोग तो सब छोटे हो बहुत, आपने जब से होश संभाला है तो आप ये टेररिज्म वगैरह देख रहे हो, तो हमेशा एक शरीयत का मतलब ये हमेशा लगता है लोगों को कि हाथ काट देना या स्टोन टू डेथ. नो, गलत, टोटली गलत. शरीयत इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ. शरीयत सिर्फ पनिशमेंट नहीं है. सी, जस्ट एज हम अगर हिंदू लॉ में इसका एक पैरेलल ले, हिंदू लॉ के जो हमारे 4 वेदा हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समरवेदा, अथर्ववेदा, इनके अंदर कोई लॉ नहीं दिया हुआ कि हिंदू लॉ चलो जी ऐसा ऐसा ऐसा. नो, इट इज, उसमें से लॉ निकलता है. हिंदू लॉ में क्या होता है कि इसीलिए बाद में जो स्मृतिज आई उनमें से इसको इथॉस रख के इन 4 वेदों को अब लॉ कल आउट किए, लॉ बनाए. हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हिंदू लॉ में जो शुरुआत होती है हमारे 4 वेदा से, चाहे ओल्डेस्ट बीइंग द ऋग्वेदा, उनमें फिलॉसफी है कि ये अच्छा है, द राइट, द रॉन्ग, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना. उसके बाद उनको हाउ डू वी अचीव दिस. तो वेदों के लास्ट पार्ट में ये चीज लिखी होती है, द प्रोसीजर, हाउ टू अचीव. इट इज लेटर ऑन दैट मनु स्मृति, याजनावल्का स्मृति एंड नारद स्मृति
तो जो लॉ पर से, प्योर लॉ जिसको हम कहते हैं, वो बाद में आता है. And that all had to be culled out from the philosophies which were laid down by the four Vedas. इसलिए स्मृति जो हैं वो हमारी क्रिस्टलाइज करती हैं लॉ को. यहां फर्क है. यहां पे द होली कुरान lays down the entire path. The Holy Quran is not a book of law. You'll be surprised that out of about 6,300 verses, hardly 200 pertain to law. और उनमें से हार्डली मिकल 60 के करीब हैं जो फैमिली लॉ को कवर करते हैं. तो ऑलमोस्ट 6,500 वर्सेस में से सिर्फ 200 लॉ के ऊपर है. बट अनलाइक द हिंदू लॉ, जहां पे बाद में मनु ने या याज्ञवल्क्य या नारद ने अपनी स्मृतिज में लॉ को क्रिस्टलाइज किया, उसमें हमने सब्सटैंटिव लॉ मनु में आ गया और प्रोसीजरल लॉज ज्यादातर याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति में आते हैं. यहां ऐसा नहीं है. यहां दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कॉन्डक्ट. इट इज नॉट लॉ. लॉ इज अ मिनिस्क्यूल पार्ट. ये हमेशा ख्याल रखना है. इस्लाम इज नॉट, और द होली कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ लॉ. Islam is a way of life, just as Hinduism is a way of life. हम सबको naturally because we are living in a Hindu predominated country, तो हम सबका एक जो नजरिया है इस्लाम का, वो सिर्फ उनके आईज से है जो हम अभी तक ब्लडशेड वगैरह देखते आए हैं या जो टेररिज्म हम देखते आए हैं. It is a very I'll say a very narrow view to see any religion. I have gone through the Holy Quran 2-3 times so that I could teach you better, and I have seen that in all the ayats there is nothing negative. Not a single ayat is negative. उसके अंदर जो लॉ भी हैं वो बुने हुए हैं, वो इंटरलिंक्ड हैं कि आप चोरी नहीं करोगे, और अगर चोरी करोगे तो आपके हाथ काट देने चाहिए, या अगर कोई जिना करता है, अडल्ट्री करता है, तो उसको पत्थर से मार देना चाहिए. इस तरह इंटरलिंकिंग्स है. देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, और दिस इज द प्रोसीजर. They are all intertwined in the ayats with the philosophy. और अगर हम उन हालात को देखें जब होली कुरान लिखी गई थी, वो हालात ऐसे थे कि there was complete chaos in the society. Pandemonium raged widespreadly. There was sociological chaos. There was inequality. There was sexual promiscuity. जितनी मर्जी शादियां कर लो, जितनी बार मर्जी डिवोर्स कर दो, मूटा मैरिज तक अलाउड. तो एज अ रिजल्ट women became literally like playthings. And I must say that it is a tribute to the Prophet that he for the first time, हमें लगता है कि इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता. उल्टा है. बिकॉज मैंने इतना डीप स्टडी किया, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू. इनफैक्ट प्रॉफिट मोहम्मद को ये पूरा एक श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसे टाइम पे जबकि टोटल सोशियोलॉजिकल सेक्सुअल एनार्की थी, उसको उन्होंने रोका उस टाइम में, और फिर विमेन को इज्जत दी. इसीलिए अगर कोई अडल्ट्री करता है तो इट इज नॉट कि विमेन को हम पत्थर मारेंगे, आदमी को भी मारेंगे, बिकॉज ही वांटेड a society which was
pure and simple. He did not want sexual anarchy, जो अरब ट्राइब्स में प्रिवेलेंट थी. दिस इज अ रीजन. अगर हम देखें, नो डाउट हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि तलाक कब हो, पर वो अगर उस टाइम पे बिल्कुल एक फुल स्टॉप लगा देते तो रिवोल्ट हो जाता सोसाइटी में. इसीलिए उन हालात में जो उन्होंने किया, इट वॉज अ स्टुपेंडस एफर्ट, इट वॉज अ वंडरफुल एफर्ट बाय वन पर्सन. और वो भी एक्सेप्ट होना, वो भी जब उनके खिलाफ जूज, क्रिश्चियंस सारे मिलके आर्मीज भेज रहे हैं उनको मारने के लिए, उनको हराने के लिए, ऐसे. और 10 साल थे उन बिकॉज ही डाइड अर्ली. इट इज नो डाउट अ ट्रिब्यूट to his genius that all these things happened. You know, you are all going to be judges and we are all students of law. We must see things dispassionately. We should not have colored visions. इस्लाम के बारे में मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके कलर्ड विजन्स हैं. वो कलर्ड विजन्स का एक बहुत बड़ा रीजन है जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उसमें बहुत सारा ब्लड शेड हुआ था. उससे कहीं ना कहीं एक मन में आ गया. आई हैव hundreds of friends who are Muslims. In fact, one of my roommates in my IPS he's a Muslim, and we had the best possible friendship even today. And I know, I've seen his culture very closely. It's a very fine culture, बहुत अदब का culture है. So पहला point ये है कि let's open the windows and doors of our minds. Let us see things in the right perspective. What is good is good. What is wrong is wrong. All religions came much earlier, centuries and centuries earlier. All religions over a period of time, any religion for that matter, does gather what we call dead wood. हर रिलीजन में होता है. वो डेड वुड हटाना आजकल लॉ का काम होता है. I hope everybody is clear about, first, when we are starting Muslim law, we must have our perspective absolutely clear and balanced. You know, इस्लाम के, जैसे कि मैंने बोला, इस्लाम का मतलब होता है, इट्स अ अरबिक वर्ड which means basically submission, peace. और जो इसको फॉलो करता है, मुस्लिम का मतलब वही होता है जो one who submits to God. What are the 5 basic aspects which a Muslim must follow? 5 पिलर्स हैं इस्लाम के. बिफोर आई गो टू शरीयत, ये सारी चीजें होली कुरान से ही बोल रहा हूं मैं. तो अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उसको 5 चीजें तो फॉलो करनी है, अदरवाइज ही इज नॉट, जिसको मैं कहूंगा एक सच्चा मुसलमान. ये 5 पिलर्स कौन से हैं? ये 5 रिलीजियस कमांडमेंट्स हैं. व्हाट आर दोज कमांडमेंट्स? पहला, शहादा, SHAHADAH, shahada. Shahada means declaration of faith. Shahada means declaration of faith that there is only one God and there is only one person who he has sent to represent him, and that is Muhammad. इसीलिए जो इसको हम कहते हैं कलीमा. ये कलमा जो है, ये हर मुसलमान के घर में आप एंटर करो तो वो लिखा होता है. एंड वो दैट इज बेसिकली देयर इज ओनली वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ये बेसिक है. कोई भी अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं है. दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग, शहादा. सेकंड, he must pray 5 times a day. This is a ritual. So there is a ritual prayer 5 times a day, what we call salat, SALAT. पहला हो गया शहादा, इन विच कलमा पढ़ना जरूरी है, बिलीव करना जरूरी है. दूसरा सलात,
SALAT, जिसमें रिचुअल प्रेयर्स 5 times a day must है. थर्ड, zakat, ZAKAT. Zakat means every Muslim must donate 2.5% of one's savings to the poor and needy. हर मुसलमान अपने जितनी भी उसकी सेविंग्स हैं उसमें से 2.5% गरीब आदमी को देगा. फोर्थ इज सॉन, SAWN. चौथा पिलर है सॉन. सॉन मीन्स फास्टिंग एंड सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग रमजान, ड्यूरिंग द होली पीरियड ऑफ रमजान. रमजान एक रमजान या रमजान जैसे हम बोलते हैं, रमजान भी कहते हैं कि लोग. रमजान मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ द ईयर ऑफ द मुस्लिम्स. तो इसलिए रमजान जो होता है उस फास्टिंग से और पूरा सेल्फ कंट्रोल होता है हर चीज का, वो ये हर मुसलमान को करना जरूरी है. एंड लास्ट थिंग इज हज. एक बार जिंदगी में मरने से पहले एवरी मुस्लिम मस्ट गो ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का एंड मदीना, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स इज एबल टू डू इट. तो ये 5 पिलर्स हैं हमारे. हर मुसलमान, अगर वो मुसलमान है तो ये 5 चीजें जरूर फॉलो करेगा: शहादा, सलात, ज़कात, सौन एंड हज. When I say Shariat, when I use the word Shariat, as I told you, this is an Arabic term which is of Shariat, basically is now a divine law. Originally, as I told, it referred to a path which led to a water source. Al-Sharia, A-L, second word Sharia, S-H-A-R-I-A. Al-Sharia, Al means the path, the Islamic way, Al-Sharia. So every Muslim has to follow Al-Sharia. This path leads where? This path is the right path. It leads the believer to paradise. God's plan is to order all human activities. इंसान क्या करेगा? भगवान आपको रास्ता, अल्लाह आपको रास्ता दिखाता है. As I told you, Shariat is not law only. Shariat is a complete code of conduct. Shariat is a moral code. It's a religious code. It's a code which deals with crime, politics, economics, and even personal matters like prayer, diet, hygiene, even sexual intercourse, and everyday etiquettes. हर चीज, everything is covered by Shariat. This is a law which is not, this is a code. ये कोड बनाया नहीं जा रहा, ये कोड हमेशा से था. ये नहीं कह सकते कि the Holy Quran is being written. The Holy Quran always existed. Allah always existed and Allah's teachings always existed. It is now that we are putting it in black and white. Those belong to the principles which are always universal and which are always permanent. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बनाए नहीं जा रहे, ये थे, ये अल्लाह ने बनाए हुए थे. हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, ये पहले थे, आज लिख रहे हैं और आगे भी रहेंगे. इसीलिए इनको इंसान चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह का वर्ड है. और क्योंकि इंसान चेंज नहीं कर सकता, this is the reason why it is so difficult to codify Muslim law, because we can't change Muslim law, because Muslim law or Shariat is basically
ordained by God Himself, by Allah Himself. That is the reason whenever there is any endeavor by the Parliament to touch any of the aspects, it is met with widespread revolt, criticism, and naturally aggression also. As I said, Shariat is a complete code. Let us see small, थोड़ा फर्क देखते हैं, चीजें देखते हैं जो शरीयत में आती हैं. What all are included in Shariat? पहले एक बार ये देखते हैं. There are many types of jurisprudences which are covered in Shariat. Let's take a few examples. For example, there is in the entire Shariat, we have what we call criminal jurisprudence. जब मैं criminal jurisprudence की बात करता हूं, तो we have in this the entire law which is given here. In criminal law, अगर हम लॉ की बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, भी हम देखेंगे सोर्सेज हम करने वाले हैं इस्लाम मुस्लिम लॉ के, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि द होली कुरान कंटेन्स एवरीथिंग. As far as criminal law is concerned, in the Holy Quran, Shariat, the classic Shariat जो है हमारा, it identifies the most serious crimes. These crimes are sins against Allah. And hence, since you are committing a sin against Allah Himself, that is why we are giving you mandatory punishments. वो punishments क्योंकि आप अल्लाह के खिलाफ sin कर रहे हो. Some of these I will just we will discuss. पहली category, adultery. ये अल्लाह के खिलाफ sin है. Death by stoning, इसका अब naturally mandatory punishment है. Highway robbery, उसका एक ही वे आंसर है execution, crucifixion, exile, या फिर right hand और left foot काट देना. ये पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं. थेफ्ट में राइट हैंड काट देना है, सेकंड ऑफेंस में लेफ्ट फुट काट देना है, और बाकी ऑफेंसेस के लिए इंप्रिजनमेंट है. अगर कोई स्लैंडर करता है, किसी के लिए गलत बातें बोलता है, डिफेमेशन करता है, स्लैंडर इज डिफेमेशन वर्बल, उसको 80 लैशेस, 80 कोड़े पड़ेंगे. ये अगर कोई दारू पीता है, ड्रिंकिंग वाइन या इंटॉक्सिकेंट लेता है, 80 कोड़े, 80 लैशेस. So these are written in these punishments are given in the Holy Quran itself. शरीयत बताता है. We have the concept of retaliation. For example, murder में या bodily injuries में, the victim or his next in kith and kin had the right of retaliation. यहीं से आता है eye for an eye, tooth for a tooth. So that means normally अगर कोई मर्डर हुआ, तो जो विक्टिम था, उसका फादर या जो भी था, वो मर्डरर का सिर काट सकता था by a sword. Similarly, if someone lost sight of an eye, he could retaliate by putting a red hot needle in the eye of his attacker. ये थी दूसरी कैटेगरी. तो पहली कैटेगरी थी, 3 कैटेगरीज हैं क्राइम की, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम. पहली वाली जो मैंने आपको बताई अभी, वो सिन अगेंस्ट अल्लाह है, उनमें तो फिक्स्ड पनिशमेंट्स थी. दूसरी वाली रिटेलिएशन कर सकते थे आप, वगैरह वगैरह. तीसरी वाली में लेस सीरियस ऑफेंसेस थे. फॉर एग्जाम्पल ब्राइबरी. इन केसेस में जज को
को पूरा वो था, ही हैड द डिस्क्रिशन ऑफ डिटर्मिनिंग क्या पनिशमेंट देना है। ये क्रिमिनल लॉ का पूरा पार्ट हमारा लिखा हुआ है। दिस इज गिवन ordained as a part of, because these are sins against Allah and then sins against men who could again retaliate, and then other smaller offenses जो काजी जो जज होता है वो डिटरमिन करेगा। सिमिलरली क्रिमिनल प्रोसीजर भी दिया हुआ है। वी हैव क्रिमिनल प्रोसीजर, you know, we have seen that a notice had to be given, the right to remain silent was there, public trial, impartial judge. There were no juries, of course, at that time. The burden of proving was on the accused. 2 मेल विटनेसेस चाहिए थे गुड कैरेक्टर के हमेशा। अडल्ट्री के केस में 4 मेल विटनेस चाहिए थे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस मोस्टली एडमिसिबल नहीं था। फीमेल विटनेसेस वर नॉट अलाउड अनलेस कि उनको कोई बहुत स्पेशल नॉलेज हो। और एक बात और है, क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि अगर सपोज विटनेस आया, विटनेस ने कुछ पूछा, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो कहता था ठीक है, तो इस्लाम अलाउज दिस कि उसको बोलो ओथ ले ले। अगर कोई ओथ अल्लाह की ले ले, मामला खत्म हो जाता था। दे उसको से ओके फाइन, सही है, because nobody can dare to take oath of Allah and then escape his wrath अगर वो झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए ये सारे प्रोसीजर्स हैं हमारे पास। तो there is an elaborate system of crime and punishment and even of procedure which is given in the Holy Quran. This is what I was saying. the criminal jurisprudence. As far as military jurisprudence is concerned, ये जो क्रिमिनल jurisprudence में हम 3 वर्ड्स यूज करते हैं, जहां फिक्स्ड पनिशमेंट है, जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने डिस्कस की है, उसको हम कहते हैं हद, HUDD, फिक्स्ड पनिशमेंट्स। जहां भी रिटेलिएशन का तरीका होता है उसको कहते हैं किस्सास, QISAS, और जहां ब्लड मनी देते हैं उसको कहते हैं दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई पे मनी एंड एस्केप फ्रॉम रिटेलिएशन, ब्लड मनी जिसको हम कहते हैं दिया, DIYA। और जहां डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट्स होती थी, जहां काजी कोई भी पनिशमेंट दे सकता था, दैट वाज ताजीर, TAZIR। ये हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो हमारे शरीयत में लिखा गया है। उसके बाद वी हैव अनदर फॉर्म, मिलिट्री ज्यूरिस्प्रूडेंस। मिलिट्री ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है? जिहाद। जिहाद कुड बी बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। जिहाद इज बेसिकली we have, the right to protect our religion. So चाहे हमारे पे कोई रिलीजन को अटैक कर रहा है या हम ऑफेंसिव ले रहे हैं, दोनों में the entire law of jihad is given. Jihad is basically to protect and to extend our religion. Similarly, all the rules of war, of हुदना, which means truce, जब किसी से पीस करनी है, ये सारा भी शरीयत में दिया गया है। We then come to marital jurisprudence. जहां तक marital jurisprudence का सवाल है, प्यूबर्टी का रोल, एडल्ट जब होगा तभी उसकी शादी करेंगे। A man could refuse to accompany her husband. The wife had a right to food, clothing, housing, and a marriage gift. Inheritance के पूरे laws. The entire law जो हम पढ़ेंगे, what we will call the entire family jurisprudence.
उसके अंदर इनहेरिटेंस का पूरा सक्सेशन का लॉ, उसमें शेयरर्स, रेजिडरीज एंड अदर्स। विल का तरीका क्या होगा, वसीयत, गिफ्ट्स कैसे देने हैं, हिबा, प्रीएम्पशन, शूफा कैसे किया जाएगा, निकाह कैसा होगा, कितने तरह के होंगे, तलाक कैसे होगा, हस्बैंड वाइफ का आपस का रिलेशनशिप कैसा होगा, हस्बैंड की ड्यूटीज क्या है, वाइफ की ड्यूटीज क्या है, एवरीथिंग, ऑल दिस कम्स इन फैमिली एंड मैरिटल जुरिस्प्रूडेंस। ये सारी चीजें शरीयत में लिखी हुई हैं। वी देन हैव थियोलॉजिकल ऑब्लिगेशंस। थियोलॉजिकल का मतलब होता है कंसर्निंग रिलीजन। थियोलॉजी ऑलवेज मीन्स कंसर्निंग रिलीजन। तो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये भी हमारे पास शरीयत में दिए गए हैं। तो थियोलॉजिकल ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जांपल हज पे जाना है, या रिचुअल्स फॉर एग्जांपल काबा, जहां पे वो हम देखते हैं ना, जहां बर्थ प्लेस, जहां वो स्ट्रक्चर है, उसके 7 बार चक्कर मारना है, या फिर सारे जो हज के रिचुअल्स हैं, स्टोनिंग द डेविल का है, या 5 टाइम्स प्रेयर करनी है आपने, 5 टाइम्स प्रेयर कैसे करनी है आपने, वो सारा बताया हुआ है। फ्यूनरल प्रेयर्स कैसे होंगे, जिसको हम सलाते जनाजा कहते हैं, वो सारी चीजें। तो बेसिकली रिलीजन से सारी चीजें जो कनेक्टेड हैं, all of them are given in great details. फॉर एग्जाम्पल ईद कैसे मनानी है, ईद उल जोहा यानी जिसको हम बकरीद कहते हैं, वो कैसे करना है, या ईद उल फितर जो रमजान के बाद आती है, जिसको हम मीठी ईद कहते हैं, सेवियां बनती हैं, वो कैसे करना है, रमजान में क्या करना है, रमजान में आपको कैसे कैसे अब्सटेन करना है। यू हैव टू कीप योर माइंड प्योर, नॉट ओनली योर माइंड प्योर, यू हैव टू कीप सेक्सुअल एब्सटिनेंस ऑल्सो। आपका बिल्कुल मतलब आपको, यू हैव टू बिकम वन विद अल्लाह। कब नहीं खाओगे, कितने बजे खाओगे, क्या करोगे, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऑल दिस कम्स अंडर थियोलॉजिकल ऑब्लिगेशंस। बेसिकली ईद उल जुहा की हम अगर बात करें, उसकी मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। इसका बैकग्राउंड बताता हूं क्या है। There was a person called Abraham. उसका लड़का था इस्माइल। एक दिन अल्लाह उसके सपने में आए और बोले कि कल सुबह जो ईद है, आई वॉन्ट यू टू सैक्रिफाइस योर सन इस्माइल। तो वो आए, सुबह हुआ, and Abraham was just going to slaughter his son Ismail. वो जैसे ही गर्दन काटने वाला था, अल्लाह ने आके उसका हाथ रोक लिया और बोला, नहीं, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे से, तुम इतना मेरे को मानते हो, फाइन, आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू, यू नीड नॉट स्लॉटर योर सन्स, यू नीड नॉट सैक्रिफाइस योर सन्स, यू कैन इंस्टेड एक बकरे की बलि दे दो, सैक्रिफाइस अ लैम्ब। वहां से शुरुआत होती है। तो बेसिकली जो बकरीद होती है, उसमें दे सैक्रिफाइस, उनको पहले पालते हैं, उसको सैक्रिफाइस करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह, और वो फिर सबको बांट देते हैं वो मीट, बिकॉज उस टाइम मीट ही खाते थे सारे, तो ये सब बांट देते हैं और सब लोगों को एक तरह से इसको बांट दिया जाता है। सो इसका ये बैकग्राउंड है ईद उल जोहा का, ZUHA, जोहा। दूसरी जो ईद होती है, ईद उल फित्र, FITR, वो जिसको मीठी ईद कहते हैं, वो रमजान का जैसे महीना खत्म होता है, उसके एकदम बाद जिस दिन लास्ट डे होता है, उस दिन ईद उल फितर होती है। उसके अंदर
they have, then naturally they make sweet meats and then they distribute it to everybody as a gesture of sweetness, कि हम सब स्वीट फैलाएं, क्योंकि हम पूरा महीना हमने फास्ट, इतना स्ट्रिक्ट फास्ट होता है. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स कि हमारी जब ट्रेनिंग चल रही होती थी हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो मेरा जो फ्रेंड था वो मुस्लिम, वो पानी भी नहीं पीता था. ट्रेनिंग तो ही कांट से कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा जी, मैं तो फास्ट पे हूँ, बट ही वाज अ स्टॉन्च मुस्लिम. तो वो आई रिमेम्बर जो अपनी स्पिट होती है, थूक, वो भी अंदर नहीं लेके जाते कि नहीं, उससे वो भी मना है, इतने स्टॉन्च होता है. तो दे आर दे गो टू द एक्सट्रीम टू सैक्रिफाइस. तो उस टाइम ये नहीं कि आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो या पानी भी नहीं पी रहे हो और इवन थूक भी अंदर नहीं ले जा सकते, आपको माइंड भी प्योर रखना है. इसीलिए आप देखो पूरे वर्ल्ड में रमजान के महीने में टेररिज्म वगैरह बिल्कुल बंद हो जाता है, एज फार एज पॉसिबल बिल्कुल एक क्वाइट हो जाते हैं. जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, जो फैक्शंस में भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, बिकॉज दैट टाइम दे आर सपोज टू कीप देयर माइंड इन यूनाइजन विद अल्लाह. ओके, दिस इज समथिंग आई एम गिविंग यू ऑल दीज एस्पेक्ट ताकि बैकग्राउंड बिल्कुल आपका सॉलिड हो जाए कि हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं. जब हम इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में आते हैं, इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत अच्छा पार्ट है इनका ज़कात. जैसा कि मैंने बोला 2.5% उनकी सेविंग्स की उनको देनी ही है. अगर वो सच्चा मुसलमान है तो 2.5% देगा. सिमिलरली रिलीजियस वो एंडाउमेंट्स देगा. वक्फ हम पढ़ेंगे बाद में, इसका पूरा लॉ पढ़ेंगे. वक्फ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी परपेचुअली दान दे देता है कि अब ये सारी उम्र मेरे मरने के बाद फॉर परपेचुअली ये लोग यूज करें ताकि उनका भला हो सके. सिमिलरली सदाक होता है जो गिफ्ट दे देते हो अल्लाह के नाम पे. सिमिलरली इस्लाम में रिबा, RIBA, रिबा मीन्स कि इंटरेस्ट नहीं खाना आपने. इंटरेस्ट इज फॉरबिडन, देयर इज फॉरबिडन प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट मनी. तो ये सारे जो इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें बहुत कुछ आ जाता है. उसमें ये हमारा वसीयत वगैरह सब, वो सब इसमें आ जाता है. ये सारी चीजें कहाँ लिखी हैं? शरीयत में. अगर हम थोड़े पर्सनल चीजों पे आए तो ड्रेस कोड मेन का ड्रेस कोड भी है और विमेन का ड्रेस कोड भी है. एज फार एज विमेन इज कंसर्न, वुमेन के लिए हिजब, वेल, जिसको हम वेल कहते हैं, जो हम क्या कहते हैं, वेल होता है, जो आप समझते हो वेल हो. सो VEIL, वेल, हिजब, HIJAB. शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि विमेन बुर्का पहनेगी. बुर्का का मेंशन नहीं है कहीं. उसमें यह लिखा है कि जो हिजब है दैट शुड कवर द हेड एंड चेस्ट ऑफ अ वुमन. जो बड़ी हो चुकी हैं लड़कियां, जो प्यूबर्टी ले चुकी हैं, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ मेल्स, they must cover their head and naturally their chest. The Holy Quran says that the women should dress modestly and cover their chest and genitals. ये बाद में जो लीगल सिस्टम्स हमारे बनते गए, उन्होंने डिवाइस किया है बुर्का. कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है बुर्का. ये तो बाद के जो लीगल सिस्टम्स हमारे डेवलपमेंट होती गई, तब हम बुर्का, वो वेल को बुर्का ही बना दिया. बेसिकली इट इज सेड दैट द वुमन शुड बी ड्रेस्ड अप वेल इन द सेंस दैट हेड एंड चेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली कवर्ड. एज फार एज डाइटरी लॉज आर कंसर्न्ड, डाइट की भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है. They have a system of slaughter called dhabia, DHABIHAH, dhabia. Dhabia basically means the झटका नहीं खाना है आपने, हलाल करना है. In other words, the spinal cord should be intact, only the veins and the arteries should be cut off. तो उसका spinal cord नहीं कटनी चाहिए,
वो एक खासियत है। फ्लैश ऑफ अ स्वाइन, सुअर का मीट नहीं खाना है। द रीजन बीइंग, सी हमारे भी यहां जैसे हिंदूज में गाय का मीट नहीं खाना है। द रीजन बीइंग कि गाय को हम एक मां का दर्जा देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको गाय का दूध देते हैं, तो एक तरह से मां का रोल प्ले करती है गाय। इसलिए हम एक हिंदू सेंटिमेंट है। और इनफैक्ट अगर हम आर्यन कल्चर देखें तो गाय ही हमारी वेल्थ होती थी, और एक आदमी का वेल्थ देखा जाता था उसके पास कितनी गायें हैं। स्वाइन इसलिए मना है, और वो भी शरीयत में ही मना है। द रीजन बीइंग दैट सुअर जो होते हैं वो बहुत गंदी जगह रहते हैं। इफ यू नोटिस, सुअर हमेशा गंद में होते हैं, हमेशा कीचड़ में होंगे। तो दैट इज वाई us and biologically speaking, medically speaking, as a doctor I can tell you, the most of the बीमारी जो होती हैं वो सुअर से आती है। जितने भी हमारे वर्म्स हैं, टेप वर्म्स, लिवर फ्लूक्स, या और भी जितने बड़े डेंजरस बीमारियां हैं, वो सारी हमारे को पिग से आती हैं, सुअर से आती हैं। सो दैट इज वाई स्वाइन, और जिसको हम सुअर कहते हैं, वो कंप्लीटली फॉरबिडन है बाय शरीयत। या फिर जो किसी और ने मारा है एनिमल, वो आप नहीं खाओगे। यहाँ जिसे और को मारा है, मतलब किसी और भगवान का नाम लेके, फॉर एग्जाम्पल किसी और भगवान के नाम पे मारा है, तो वो आप एनिमल नहीं लोगे। या एक एनिमल जिसका गला घोंट के मारा गया हो, वो भी नहीं खाएंगे। या जो गिरा हो, मरा हो, या मरा हुआ मिला हो, वो खाना निषेध है, दैट यू आर नॉट अलाउड टू ईट। एंड ऑल्सो जो आप ऑल्टर पे स्लॉटर करते हो, जो एक रिलीजियस प्लेस में स्लॉटर करते हो, वो भी खाना अलाउड नहीं है। सो ऑल दीज आर डाइटरी हैबिट्स, और रादर फूड जो हम बात करते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी है शरीयत में, विच इज हाइजीन। हाइजीन एंड प्योरिफिकेशन के जो जूरिस्प्रूडेंस है हमारे पास, वो शायद ये पहला ऐसा एक रिलीजन है, पहला ऐसा एक शरीयत कोड है जिसके अंदर हाइजीन के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है, बहुत ज्यादा वेटेज है। इनफैक्ट the prophet once said that cleanliness is half the faith. जो क्लीन नहीं है वो मुसलमान नहीं है। Prophet was very very particular about cleanliness. Cleanliness पे तो बहुत सारे आयात भी हैं। For example, होली कुरान को कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो बिल्कुल क्लीन नहीं है। इसलिए इफ यू सी somebody, अगर आप किसी मुस्लिम को देखो नमाज अदा करने जा रहा है, तो वो पूरा अच्छी तरह पहले हाथ धोएगा, यहां तक धोएगा, कान धोएगा, मुंह धोएगा, सब, बिकॉज दिस इज अ मस्ट। सो क्लेanliness इज अ मस्ट। In fact, the Prophet has very clearly said that any Muslim who does not keep his house, his body, everything clean will never attain God. तो इसीलिए क्लेanliness का बहुत 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 ध्यान रखा गया। नाखून अलाउड नहीं है, nobody is allowed to keep nails, including women. इसीलिए मूछें अलाउड नहीं है, पर बियर्ड अलाउड है, क्योंकि मूछें नेचुरल है, कोई खाना खाते वक्त हो जाता है। That is why when the child is born, he is circumscribed, his penis is circumscribed. Also cleaning of the nostrils, of the mouth, abstinence of sexual intercourse in certain conditions. ये सारी चीजें जो हैं ये हाइजीन में आती हैं, और बहुत बहुत पर्टिकुलर है शरीयत इसके बारे में। अगर हम जनरल कस्टम्स की बात करें, बहुत सारी चीजें शरीयत ले डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी खाना या पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। बिस्मिल्लाह का मतलब इन द नेम ऑफ गॉड। ऑलवेज यूजिंग द राइट हैंड फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फॉर ऑब्वियस रीजंस।
किसी को मिलना है तो उसको बोलना है अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम मीन्स पीस बी ऑन यू, और वो जो जवाब देगा वो कहेगा वाल अलैकुम अस्सलाम, यानी कि पीस बी ऑन यू ऑल्सो। दिस इज हाउ यू विल एड्रेस ईच अदर। देन जैसे नया बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान बोलनी है। बरियल रिचुअल्स, प्रेयर्स क्या है, कॉफिन कैसा होगा, उसका कपड़ा क्या होगा, ग्रेव कैसी होगी, जो आपका ग्रेव्स है वो कैसी होंगी। इसके अलावा गुड मैनर्स, द प्रॉफिट वॉज वेरी वेरी एडमेंट ऑन दीज थिंग्स। अ मुस्लिम मस्ट ऑलवेज बी, तहजीब होनी चाहिए, गुड मैनर्ड होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ही शुड नॉट बी वल्गर, ही शुड ऑलवेज हैव डेकोरम, जिसको शरीयत में बोला गया अदब, उसमें अदब होना चाहिए। He should refrain from using bad language. अब मैं आयात को ही कोट कर रहा हूं, one of the ayats of the Holy Quran. The best among you are those who have the best manners and character. ये basics है. So I hope now everybody has understood what is Shariat. हमारा सबका सोच थी कि शरीयत तो मतलब है जी हाथ पैर काटते रहो, शरीयत तो मतलब है जी मार पिटाई। गलत। शरीयत is a complete code of conduct. It's a complete code which lays down the path to go to Jannat. I hope everybody's understood this शरीयत। बाई चांस कभी शरीयत पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बहुत डिटेल में लिखवा दिया है, 5 नंबर का हो सकता है कभी आ जाए। हमेशा याद रखना है शरिया बेसिकली मीन्स द पाथ विच एक्चुअली अरबिक में इट लेड टू वाटर, नाउ इट मीन्स द पाथ विच विल लीड द बिलीवर टू गो टू हेवन। ऑल्सो इट इज नॉट लॉ पर से, इट इज नॉट प्योर लॉ, it is a jurisprudence which covers each and every aspect of everyday's life of a Muslim. And then go on to discuss the headings जो मैंने मोटी-मोटी दी हैं, just write these pages. You know, my lecture will not be complete if I do not discuss another word, क्योंकि ये word exam में आया हुआ है, and that word is called fiqh, F-I-Q-H, fiqh. फिक का जहां तक सवाल है, फिक इज इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। फिक का लिटरल मीनिंग है इंटेलिजेंस। इन इस्लाम फिक इज द नेम गिवन टू द होल साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। एक आदमी जब अपनी इंटेलिजेंस यूज करके, बिकॉज द कुरान इज नॉट कंप्लीट एलुसिडेटिंग लॉ नहीं करता है, बहुत सारी चीजें अपना दिमाग लगानी पड़ती हैं। तो जब आप कोई चीज दिमाग लगा के आप इंटरप्रेट करते हो, उसको हम कहते हैं फिक। तो इंटरप्रेट करने में सक्षम कौन है? जो इंटेलिजेंट है, जिसको कुरान के बारे में पता है, जिसको इथॉस पता है, दैट इज कॉल्ड फिक। फिक इज द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरीयत। प्लीज क्विकली राइट डाउन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने देखा है कि 2-3 बार आया हुआ है। फिक, F-I-Q-H. Quickly write down, please. This question comes, write short notes on fiqh. The word fiqh literally means intelligence. In Islam, fiqh is the name given to the whole science of jurisprudence. The person who's skilled in law, a jurist,
can independently interpret what is correct and what is wrong. The Holy Quran is not a complete a compendium. It is not a complete compendium of every aspect of life. The 6,300 odd verses of the Holy Quran cannot cover each and every aspect of human life. Hence, it is left to the intelligence of a jurist to see the meaning underlying the thoughts given in the Holy Quran and interpret their actions as per the Holy Quran. Sharia is the divine law as revealed in the Holy Quran. Fiqh is the human understanding and interpretation of Sharia. Fiqh is developed through interpretation by Islamic jurists. A jurist is called a faqih. Jurist is called a faqih, F-A-Q-I-H, who's an expert in matters of Islamic legal matters. As per fiqh, things may be white, which is the color of moral beauty, or things may be black, the color of moral ugliness, and some things may be gray, which means neither morally beautiful nor morally ugly. The entire mass of human actions have to be classified in these three categories. On these categories, any action of a human being in Islam falls in 5 categories of fiqh. Before I discuss these 5 categories, let me quickly again revise fiqh होता क्या है. जो हमारा होली कुरान है या सुन्ना है प्रॉफिट का, वो पर्याप्त नहीं है. एक एक चीज थोड़ा ना बताई गई है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्लटन है, बहुत ज्यादा खाता है. अब ये कहीं पाप भी नहीं है पर अच्छी बात भी नहीं है, बीच की चीज है. कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल मना है, कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो करनी है. कुछ चीजें जो करो तो ठीक है, नहीं करो तो अच्छा है. तो ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो हमें इंटरप्रेट करने पड़ेंगे एज पर द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज वांटेड. शरीयत क्या चाह रहा, व्हाट डज द होली कुरान वांट. तो ऑल एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इतने मास एक्शन, हजारों लाखों एक्ट्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलें, उनको हम कौन से कैटेगरी में लेके जाएं. तो वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट. व्हाइट मींस जरूर करने से आपको अल्लाह की ब्लेसिंग मिलती है, और ब्लैक करोगे तो डंडा पड़ेगा.
जो ब्लैक है वो तो बिल्कुल नहीं करना, वो करना पाप है। जो व्हाइट है वो करो, और करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो ब्लैक है उसको हम कहते हैं हराम। लेट्स सी द लिस्ट। व्हाइट से शुरू करते हैं। जो करनी चाहिए, जो हर मुसलमान को करनी चाहिए, और अगर करते हो तो बहुत अच्छा है, दैट इज कॉल्ड वाजिब। वाजिब हम कहते हैं ना, वाजिब चीज से वाजिब बात है, तो वाजिब WAJIB, ऑल्सो कॉल्ड फर्द FARDH। वाजिब इज इनफ। तो वाजिब इज स्ट्रिक्टली एंजॉइंड, जरूर करना है। सो व्हाट विल बी वाजिब? जो हम कहते हैं जरूर करो, स्ट्रिक्टली एंजॉइंड। दीज एक्ट्स आर मैंडेटरी, ये करने ही करने हैं। अगर आप नहीं ये करते तो फिर आप गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग 5 प्रेयर्स अ डे, ये मैंडेटरी है, वाजिब है। नहीं करोगे तो गलत माना जाएगा। दूसरा, मंदूब, MANDUB। मंडूब मीन्स सिंपली एडवाइज्ड, ऐसा करना चाहिए। एक तो है, पहला क्या था, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गलत कर रहे हो। दूसरा, कर लो। सो सिंपली एडवाइज्ड, मंडूब, MANDUB। दीज एक्ट्स आर रिकमेंडेड, ये करनी चाहिए। दीज आर गुड डीड्स इफ डन, बट इफ दे आर नॉट डन, इट इज नॉट अ बैड डीड। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा प्रेयर आपने और 5 से ज्यादा और प्रेयर कर ली, तो जहां पे एडवाइज्ड है, तो जहां पे वाजिब है, आपने नहीं किया तो गलत है, आप सिन कर रहे हो अल्लाह के खिलाफ। मंडूब में हम एडवाइस करते हैं, नहीं करते तो चलो हम बुरा नहीं मनाएंगे, पर करना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रेयर कर ली फॉर एग्जाम्पल। तीसरा है, अब ये जो ग्रे शुरू हो गया, पहले व्हाइट था वाजिब, ये तो हर एक को करना ही है, नहीं करोगे तो गलत कर रहे हो। दूसरा, सिंपली एडवाइज्ड, मंडूब, करो तो अच्छा है, नहीं करोगे तो चलो बुरा नहीं है पर कर लो। तीसरा, परमिटेड, चलो कर लो, पर अच्छी बात नहीं, पर चलो कर लो। तो मंडूब में क्या होता है, सॉरी, तीसरे में परमिटेड में मुबा, MUBAH, परमिटेड। ये हम इंसान पे छोड़ते हैं कि तुम्हारा अगर जमीर मानता है तो कर लो, नहीं तो मत करो। सो दे आर नाइदर गुड और बैड, बट दे आर लेफ्ट ऑन द इंडिविजुअल टू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग हर रिलीजन मना करता है, क्योंकि ओवर ईटिंग का मतलब है, वो मान के चलता है रिलीजन कि ओवर ईटिंग का मतलब है आप किसी का हक खा रहे हो, किसी और को खाना था वो आप खा रहे हो, तभी ओवर ईटिंग हो रही है आपकी, तो आपकी माइंड है। तो इसके लिए मुबा, MUBAH। नाउ दिस इज ग्रे। उसके बाद डार्क ग्रे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्लैक की तरफ बढ़ रहे हैं। द फोर्थ वन इज मकरू, MAKRUH, नॉट एडवाइज्ड, ऐसा मत करो। दीज एक्ट्स आर डिटेस्टेड, अच्छा नहीं मानते। नॉट डूइंग इट इज अ गुड डीड, बट डूइंग इट हम बुरा नहीं कहेंगे, नॉट अ बैड डीड, बट ना करो हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग लॉन्ग नेल्स, इवन विमेन दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो लॉन्ग नेल्स। तो आप वो कर लिए, वैसे मत करो, कर रहे हो तो चलो हम इसको पाप नहीं मानेंगे, पर ना ही करो। सो विच मीन्स नॉट एडवाइज्ड, अनएडवाइज्ड। और पांचवा जो फिक में आता है वो है टोटली प्रोहिबिटेड, ब्लैक, हराम। हम कहते हैं ना, हराम का खाता है, प्रोहिबिटेड है। सो हराम इज टोटली प्रोहिबिटेड। दैट मीन्स डूइंग सच एन एक्ट इज अ बैड डीड एंड नॉट डूइंग इट इज अ गुड डीड। तो ऐसा करोगे तो बहुत बुरा है, और नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। सो बेसिकली फिक क्या है, वह मैंने आपको डिक्टेट भी करा है। फिक एक इंटेलिजेंस है जो हमारे आयात हैं, जो हमारे पास होली कुरान है, उसके अंदर से जो इथॉस है हमारे, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन एक्शन, हर एक्ट तो नहीं लिखा जा सकता ना कि मैं कॉफी पी रहा हूं कि कॉफी पीना अलाउड है कि नहीं, पर अब नेचुरली ज्यादा कॉफी पी रहा हूं, अब वो
नॉट एडवाइज्ड है। सो ये मुझे खुद डिसाइड करना है। तो हमारे अब हजारों काउंटलेस ह्यूमन एक्शंस होते हैं, हर चीज तो लिखी नहीं जा सकती, तो इसीलिए हम जूरिस्ट पे छोड़ते हैं कि वो अब फिक इसको डिसाइड करे, उसका इंटेलिजेंस निकाले, उसके इंटरप्रिटेशन निकाले कि मेरा एक्ट कौन से में आएगा। अगर वो हराम में आता है तो बिल्कुल नहीं करना है, करोगे तो सिन है, नहीं करोगे तो बहुत अच्छा है। और अगर वो वाजिब में आता है तो वो जरूर करना है, और नहीं करोगे तो फिर बुरा है। और बीच में ये 3 आ जाते हैं, तो 5 हम कलर्स में ले आए हैं। सो राइट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, तो व्हाइट, लाइट ग्रे, ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लैक, हमारे सारे एक्शंस इनमें आते हैं और इसके मुताबिक ही डिसाइड होगा कि मुझे जन्नत में जाना है कि मुझे जहन्नुम में जाना है। अकॉर्डिंग टू दैट, सी प्लीज रिमेंबर, क्रिश्चियनिटी में और इसमें क्या होता है, दोनों में एक चीज कॉमन है। Why do they not burn their dead? हम उनको ग्रेव्स में रखते हैं क्योंकि ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन इन क्रिश्चियनिटी, और जो हम इस्लाम में कहते हैं कयामत का दिन, उसमें सारी ग्रेव्स में से बाहर आएंगे और फिर उनका लेखा जोखा होगा कि तुमने ये एक्ट किया था, ओके, तुम्हारा सिन ज्यादा है, तुम्हारे गुड एक्ट्स बुरे हैं, कम है, चलो हेल में जाओ। तुम्हारे गुड एक्ट्स ज्यादा हैं, तुम्हारे सिन कम है, चलो भैया तुम्हारी टिकट है हेवन की, जन्नत की। सिमिलर इज इन क्रिश्चियनिटी। सो प्लीज रिमेंबर, ये सारे जो हमारे एक्ट्स हैं, इसीलिए शरीयत कहता है कि अपना हर एक्ट करने से पहले याद रखना कि हर एक्ट तुम्हारा आपकी किताब में लिखा जा रहा है। ऑन द डे ऑफ कयामत देयर विल बी अ कंप्लीट डे ऑफ रेकनिंग, पूरा लेखा जोखा होगा, एंड देन वी विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू हेवन और हेल। इसलिए एक एक एक्ट जो होता है वो सोच समझ के करना है। अब वो करना है कि नहीं करना, दिस द फिक हैज decided for us. So I hope now everybody is clear about the ethos of Muslim law. What is Shariat? What is fiqh? And what is the actual ethos of Islam? I hope everybody's mind is absolutely clear. In my next lecture, we will now go to the sources of Muslim law. Thank you. God bless.